सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा का परिवहन। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। दोस्तों सड़क परिवहन की मैं 2 से 3 वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है सड़क परिवहन और इसके बारे में डेप्थ से पढ़ेंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चंस गलत ना हो पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का जो परिवहन है वो कितने प्रकार का है दोस्तों? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है दोस्तों। ठीक है, 3 प्रकार का है। यहाँ पर जल परिवहन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको पता ही जल परिवहन क्यों नहीं है, क्योंकि समुद्र से इसकी सीमा कहीं से भी नहीं लगती। ठीक है, भारत में सड़क निर्माण के जनक जो है दोस्तों वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इन्होंने एक सड़क बनवाई थी दोस्तों, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर थी दोस्तों। आपको पता ही इसके बारे में ज़्यादातर, ठीक है, सभी को मालूम होता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों हम हरियाणा के एक्सप्रेसवे पढ़ लेते हैं आज अच्छे से। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे पढ़ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों एक्सप्रेसवे कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है एक्सप्रेसवे क्या होता है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं उनके ऊपर जो यातायात का दबाव होता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, उनको कम करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए गए दोस्तों। ठीक है, इनकी जो लाइनें हैं ना 6 से 8 लाइनों की लगभग होते हैं दोस्तों। कोई 6 का होता है, कोई 7 का, कोई 8 का। ठीक है, और इनकी जो स्पीड है दोस्तों वो 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक ही होती है, कम नहीं होती। ठीक है, एक्सप्रेसवे जो होते हैं, जो भी एक्सप्रेसवे होते हैं दोस्तों, वो अत्याधुनिक जो भी तकनीक होती है वो सभी सुविधाओं से युक्त होते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो एक्सप्रेसवे है हरियाणा के अंदर वो दोस्तों है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों, ये उत्तरी परिधीय, ठीक है, नॉर्थ पेरिफेरल, ठीक है, नॉर्थ पेरिफेरल सड़क गुरुग्राम से द्वारका कहाँ पड़ता है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के बीच बनाई गई दोस्तों। ठीक है, ये उत्तरी परिधीय रोड है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे पश्चिमी भी आएगा और आपका पूर्वी भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 28 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें से 18 किलोमीटर तो हरियाणा में ही पड़ जाता है दोस्तों और 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर पड़ता है। ये NH 48 पर है दोस्तों। ठीक है, NH 48 पर है और एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो 32 लाइनों का है दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर स्थित है और विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। ये बात भी आप ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, टोल प्लाजा मैंने हाईलाइट कर रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलते आगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है KMP एक्सप्रेसवे और एक है KGP एक्सप्रेसवे। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में देखो दोस्तों, KMP का जो पूरा नाम है दोस्तों, ये भी जो हमारे पेपर्स हुए हैं उनके अंदर काफ़ी पूछे गए हैं। K से होता है कुंडली, M से मानेसर और P से पलवल। काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन कोई नया बंदा होगा तो उसको नहीं मालूम होगा तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई जो है दोस्तों इसकी 136 किलोमीटर है। ठीक है, 136 किलोमीटर है दोस्तों। ये दोस्तों जो है दिल्ली के पश्चिमी दिशा में स्थित है। ठीक है, और इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये दोस्तों NH 1, 2, 8 और 10 को जोड़ता है दोस्तों। ये देखो कहाँ से शुरू होता है, अब मैप से समझ लेते हैं। इसका जो मैप है दोस्तों, ये है कुंडली कहाँ पड़ता है दोस्तों? सोनीपत के अंदर पड़ता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सोनीपत के अंदर पड़ता है कुंडली। अब यहाँ से दोस्तों ये जो है हमारा KMP है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा KMP है और ये कुंडली, फिर ये है दोस्तों मानेसर और ये है पलवल। इसके ऊपर इसका नाम रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लंबाई मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और ये दोस्तों इसके बारे में क्या है, ये जो है दिल्ली, ठीक है, इसकी किस तरफ पड़ रहा है दोस्तों? ये पश्चिम की तरफ पड़ रहा है, तो ये पश्चिमी परिधीय रोड हो जाएगा। ठीक है, या फिर वेस्टर्न पेरिफेरल। और यहाँ पर ये जो दिल्ली है दोस्तों, ठीक है, इसके इस तरफ ये दूसरा वाला पड़ता है KGP। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दोस्तों ये ईस्ट में पड़ जाएगा, पूर्वी परिधीय रोड हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना क्योंकि ईस्ट में पड़ रहा है दिल्ली से। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? कुंडली गाजियाबाद पलवल। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में क्या है,
ये जो है, इसे जो है दोस्तों भारत का पहला एक्सप्रेसवे कहा जाता है, पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे, ठीक है, इसे है दोस्तों। ये पहला जो स्मार्ट एक्सप्रेसवे है भारत का, वो यही है दोस्तों, ठीक है। और इसे हरित एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। हरित एक्सप्रेसवे इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस पे जो है, इसकी जो लाइटें एलईडी वगैरह लगी हुई है, वो क्या है, सौर ऊर्जा से चलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हरित कहा गया है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये भी हरियाणा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो देखो दोस्तों, ये कुंडली से शुरू होता है। कहाँ पर पड़ती कुंडली? सोनीपत। ये दोनों ही कुंडली से शुरू होते हैं और दोनों ही समाप्त कहाँ पर होते हैं? पलवल में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब ये देखो, ये हरियाणा के 3 राज्यों से गुजरता है। एक तो कुंडली, ठीक है, और इधर वाला की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और फिर आगे जाके ये फरीदाबाद में एंटर करता है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, फरीदाबाद में एंटर करता है और फिर वो पलवल, 3 जिलों से ये गुजरता है दोस्तों हरियाणा के, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्या है, हमारा 4th नंबर जो एक्सप्रेसवे है, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 35 किलोमीटर है, ठीक है। 2009 में ये प्रारंभ हो गया था दोस्तों। और अंबाला से ये जीरकपुर, जीरकपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब और जो पंचकुला हरियाणा की जो सीमा है दोस्तों, वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है, पंचकुला और पंजाब की सीमा पर, ठीक है। ये बोट फॉर्मूले पर बनाया गया है दोस्तों। बोट का फुल नेम आपको पता है, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र, ये इसका फुल नेम हो जाएगा, ठीक है। और 5वां जो है एक्सप्रेसवे है, वो है दोस्तों दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 195 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये गुरुग्राम से शुरू होता है और इससे आगे जो दिल्ली तक जाता है दोस्तों, वो दूसरा था, द्वारका एक्सप्रेस था, और ये गुरुग्राम से जयपुर की तरफ जाता है। तो ये है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे दोस्तों। ये भी 48 नंबर एनएच पे ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है, 48 नंबर एनएच पे पड़ता है, क्योंकि ये गुरुग्राम से प्रारंभ होकर जयपुर तक जाता है, इसलिए इसको गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है दोस्तों? गुरुग्राम से मानेसर, बिनोला, ठीक है, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, धारोड़ा, बावल होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, ठीक है। ये दिल्ली जयपुर जो एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये हरियाणा के 2 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? गुरुग्राम और रेवाड़ी से, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पानीपत एलिवेटेड स्काईवे, ठीक है दोस्तों, स्काईवे। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 10 किलोमीटर है और ये 2008 में शुरू हुआ था। और हरियाणा का सबसे लंबा जो पुल है दोस्तों, ठीक है, सबसे लंबा जो पुल है दोस्तों, वो इसी एक्सप्रेसवे पर है, स्काईवे पर है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो 6 लाइनें हैं दोस्तों इस एक्सप्रेसवे में, और यह भी जो है बोट फॉर्मूले पर ये आधारित है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्या है कि जो पानीपत में ये जो स्काईवे है दोस्तों, ठीक है, स्काईवे है, फ्लाईवे है दोस्तों, इनके ऐसे नाम हो सकते हैं, स्काईवे भी बोल दे, फ्लाईओवर भी बोल दे, फ्लाईवे भी बोल दे, ठीक है, आप ध्यान रखना है। आगे दोस्तों दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे, ठीक है, ये भी एक फ्लाईओवर पर बना हुआ है दोस्तों। और ये फ्लाईओवर जो है वो आपका ये हो जाएगा यहाँ से, इसकी जो लंबाई है 4.4 किलोमीटर है। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2010 में हुई थी। और ये 6 लाइनों का एक्सप्रेसवे है दोस्तों। और इसी एक्सप्रेसवे पर, ठीक है, इस फ्लाईओवर पर ही टोल प्लाजा बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग, और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे हरियाणा के राज्य राजमार्ग, और उसी के अंदर कुछ हम अन्य जानकारियाँ भी लेंगे कि हरियाणा में कितने डिपो हैं, कैसी बसें हैं, सब कुछ जानकारी हासिल करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।